अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 20 रमजान उल मुबारक 1444 हिजरी, अप्रैल की 11 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में, मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स नाइस स्लाइटली क्लाउडी मॉर्निंग हियर इन कराची और कल भी कराची का जो मौसम है वो काफी अब्रालूद रहा और वो जो गर्मी की एक लहर आई थी पिछले चंद दिनों में, वो कह सकते हैं कि पता नहीं कल तक या परसों तक एटलीस्ट कुछ छुट्टियों पे चली गई है एंड द वेदर हैज बिकम pretty pleasant once again. All right, so let's kickstart the program. वैसे किक स्टार्ट करते ही मुझे अभी फौरन एक जो है वो ब्रेक की जाने पड़ना है, बिकॉज आज जरा प्रोग्राम के आगाज में एक बार फिर से थोड़ी सी ताखीर हो गई और मैं अभी करने ये वाला हूँ दैट आई एम अबाउट टू टेक अ ब्रेक से वापस आके अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये आपको एक बार फिर से याद दहानी कराता चलूं कि अगर आप प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील, और अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो फिर मेरी आईडी है @adil_azhar, that's ADEEL_AZHAR। तो करते ये है कि मैं जरा ब्रेक लेता हूँ, ये तकरीबन 1.5 मिनट का ब्रेक है। जरा ट्विटर पे साइन इन वगैरह भी करते हैं आप लोगों के, कोशिश करता हूँ अगर मैं तब तक साइन इन कर गया तो आप लोगों के मैसेजेस वगैरह भी देख लेते हैं और फिर बाकी सारी बातें बाद में। So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद। This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। चलें जी जल्दी से मैं इस वक्त स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में जानने के लिए कि पहला आज का मैसेज किसने भेजा। सबसे पहले तो मैं आपको जैसे कहते हैं ना कि एक बात ये बताता चलूँ कि यार ये आपको पता है कि मुल्क के हालात अभी चल रहे हैं और जो सियासी मामला चल रहे हैं, स्पेशली सियासी मामला पे तो आपका भाई खुल के बोलता है, लेकिन आपको पता है कि कल इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक लीगल ट्विस्ट आ गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट के एक मशहूर जमाना जज जो हैं वो एक हमारे पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करने चले गए, इवन दो वो खुद कह रहे थे कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ क्या बातें होने वाली हैं, हाउ सिंपल। लेकिन यार मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि बराए मेहरबानी उस हवाले से कोई ट्वीट ना करें, बिकॉज आपको पता है कि ये लीगल मैटर्स हैं। हमें आप नहीं पता कि अब थोड़े दिनों बाद हजरत जो हैं वो चीफ जस्टिस भी बनने वाले हैं। खैर उनका अगर आपको याद हो अब से कुछ अर्से पहले उनके पास इख्तियार हुआ करता था, वो खुद बैठे बैठे सुमोटो ले लिया करते थे। अब तो आपको पता है सुमोटो के प्रोसीजर भी चेंज हो गया। खैर 2021 में ही पिछले चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस पूरे मामले को खत्म करके चले गए थे कि चीफ जस्टिस का इख्तियार है। मेरे कहने का मतलब ये कि यार कहीं कोई कहना चाहिए कि तौहीन अदालत वाला मामला ना हो जाए। हम क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बड़ा मिडिल क्लास किस्म का आदमी हूँ, मैं अगर फंस गया कोई इस तरह का मैसेज पढ़ते हुए या वो करते हुए तो मेरे स्टेशन की भी शामत आनी है और मुझे तो फारिग करेंगे ही करेंगे। आपको पता है मैं वैसे ही आजकल दिहाड़ीदार मजदूर हूँ, मेरी नौकरी चलेगी तो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए मैं यहाँ से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी अगर आज आप काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से कोई ट्वीट कर चुके हैं, मुझे पता है वो जनरली 99% ट्वीट्स एक ही टोन में आए हैं, क्योंकि मैं अभी टाइमलाइन देखा तो वहाँ मुझे कुछ नजर आया इस तरह के, तो मैं बहुत माजरत के साथ आपका ट्वीट आज नहीं पढ़ पाऊंगा। बराए मेहरबानी ऐसे ट्वीट कीजिए कि जिससे हमारे ये जज साहिबान जो है ना इनको जरा दूर रखिए। बाकी पार्लियामेंट पे बात करनी है देखो वो तो जमहूरी की बात है ना, मैंने उनको इलेक्ट करके भेजा है तो मैं तो क्या आपको पता है कराची की एक मखसूस पार्टी को मैं ज्यादा अपने क्रिटिसिज्म का निशाना बनाता हूँ। क्यों? बिकॉज मैंने उनको वोट दिया था और मैंने उनको वोट हरगिज ये काम करने के लिए दिया था जो कहते हैं कि वो कर रहे हैं। वो क्या था, तोहमत चंद अपने जिम्मे धर चले, किस तरफ आए थे हम क्या कर चले, तो ये वाला सिलसिला है। बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं। आज का पहला ट्वीट जो मेरी नजर में आया है वो ये है, नासिर हुसैन साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड फाइट शोन बाय आउट ऑफ फॉर्म LFC, डोंट कॉल देम ऑर्डिनरी टीम। कम ऑन यार, मेरे ख्याल से जरा ये आउट ऑफ फॉर्म LFC या आप सर ये जरा हमें ये बातें आप ना बताएं। जो है वो ये हमारे नासिर हुसैन साहब मुझे पता है बड़े ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं लिवरपूल के। लेकिन सर आप लिवरपूल अगर आप उनके होम ग्राउंड पे उनका इस साल रिकॉर्ड देखेंगे सो इट इज एक्चुअली प्रीटी डिसेंट रिकॉर्ड। इनफैक्ट वैसे तो शायद वो नंबर 8 पे हैं, लेकिन जब होम ग्राउंड की बात होती है तो दे हैव लॉस्ट जस्ट 1 गेम एट देयर होम ग्राउंड दिस सीजन। आर्सेनल भी एक ही गेम हारा है, मैनचेस्टर सिटी भी एक गेम हारा है और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी अपने होम ग्राउंड पे इस बार एक गेम हारा है। सो ये कहना कि जी एक आउट ऑफ फॉर्म टीम है
नहीं सर, आउट ऑफ फॉर्म टीम आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, बट एट होम ग्राउंड एनफील्ड में लिवरपूल को हराना अपनी इनकी तमाम तर नाकामियों के बावजूद, इस सीजन की तमाम तर कमियों के बावजूद एक बड़ा मुश्किल काम है. तो जरा थोड़ा स्टैट्स को हम ठीक से देखें तो फिर हमें शायद मेरे ख्याल से ये मामला थोड़े डिफरेंट नजर आएंगे. यूसुफ नवाब साहब कहते हैं, अच्छा थैंक यू सो मच. हाँ, ये कल मैंने क्लिप देखा था ये भाई, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग चाहत फतेह अली खान साहब का ये क्लिप है, मैं इसको रीट्वीट भी कर देता हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप भी देख लीजिए. लेकिन एक चीज तो मुझे बहुत परेशान, यानी आपको पता चला होगा ना कि 2023 2022 तो तबाह कर दिया इन लोगों ने, हमारे मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया 2022 में, तो हमें पता ही है. लेकिन 2023 के हवाले से भी जो हालात हैं मुझे वो अच्छे नहीं लग रहे हैं. बिकॉज चलें, एक दिल के किसी कोने में ये उम्मीद है कि इलेक्शंस होंगे, शायद स्टेबिलिटी आ जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड ऑल ब्ला ब्ला. इकोनॉमिक कंडीशंस आर गोइंग टू स्टे, maybe they may get worse actually. However, जो इस साल की एक और बड़ी परेशानी की बात आई है, वो चाहत फतेह अली खान ने ऐलान किया है कि वो 8 से 10 गाने रिलीज करने वाले हैं. यानी सीरियसली, क्या इस मुल्क पे कम मुसीबत है, कम मुश्किलात हैं, अब चाहत फतेह अली खान अपने 8 से 10 गाने भी रिलीज करने वाले हैं 2023 में. बहुत जुल्म हो रहा है यार, कोई रोके इस सिलसिले को. इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, कराची का 7th डे एडवेंटिस्ट अपने वक्तों का अजीम अस्पताल था, जिसे कराची की मसीही बिरादरी जो है वो चलाती थी. सन 60 की दहाई में पाकिस्तान के पहले ओपन हार्ट ऑपरेशन यहीं हुए थे, जिसके लिए अमेरिका से सर्जन आए थे. 54 ऑपरेशन किए थे, जिसमें से 50 जो है वो कामयाब रहे थे. जी हाँ, बिल्कुल. 7th डे जो बेसिकली एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल है कराची का, जिसको 7 डे बस स्टॉप भी जो है वो कहा जाता है. और इसमें कराची के बिल्कुल जो एम जना रोड है, वैसे बड़ी जबरदस्त चीज आप लेकर आए मार्केट में. मैं जरा इसको रीट्वीट कर देता हूँ. देखें, एक चाहत फतेह अली का रीट्वीट किया और अब मैंने क्या जबरदस्त ये रीट्वीट किया. और कराची के अपने जमाने के टॉप हॉस्पिटल्स में था विदाउट एनी डाउट. और ये जो है ज़ाहिर है अभी भी बड़ी इंपॉर्टेंट एम जना रोड, जिसको पहले बंदर रोड कहा जाता था, वहाँ पे जो है ये मौजूद है. और 7th डे एडवेंटिस्ट, जो कि आप जानते हैं क्रिश्चियनिटी की, एक क्रिश्चियनिटी में जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, और प्रोटेस्टेंट्स में जो है वो एक क्लासिफिकेशन है ये क्रिश्चियंस की. सो ये जो है अपना क्या कहते हैं, उनके अंडर होगा डेफिनेटली. तहसीन अमजद सबको जो है वो सलाम कहते हैं. विच इज योर गो टू प्लेस इन कराची, यू लाइक टू बी देयर. यार, माई गो टू प्लेस इन कराची मेरा तो घर है सबसे पहले. उसके अलावा और क्या, लेकिन यार ऑनेस्टली नो, देयर इज बट से नो गो टू प्लेस. हाँ, मेरे घर के पास एक पार्क बड़ा अच्छा बन गया है, वो किडनी हिल पार्क के नाम से है. वो बड़ी पुरसुकून जगह है, और शहर के बीचों बीच इस कंक्रीट के इस जंगल में टूटी फूटी सड़कों के दरमियान मैं कहूँगा कि एक गोशाए आफियत एक बना दिया है. ये हमारे जो एक चीफ जस्टिस साहब गुजरे थे, चीफ जस्टिस गुलजार साहब, उनके दौर का ये कारनामा है. यहाँ पे झाड़ियाँ हुआ करती थी, अफींची बैठा हुआ करते थे, गैर कानूनी और गैर इखलाकी काम इस जगह हुआ करते थे. और आमतौर से ऐसी जगहों पे बाबा का एक मज़ार भी नमूदार हो जाता है. तो एक बाबा जी का मज़ार भी वहाँ पर था, लेकिन उसके बाद इसको जिस तरह ट्रांसफॉर्म किया गया है, और फिर उसमें कुछ इस तरह के टीले भी हैं कि जहाँ से आपको शहर का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी नज़र आता है, जिसे बर्ड्स आई व्यू कहा जाता है. तो किडनी हिल पार्क आजकल शायद एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी कभार जाने का दिल चला जाए. तो ये है सिलसिला. बाकी जो मेरा अपना पार्क है वो मुझे बहुत पसंद है, जहाँ पे मैं सुबह जॉगिंग करता हूँ. आई रियली लव दैट प्लेस. जावेद साहब कहते हैं, FBI sought to develop sources in Catholic churches to combat domestic terrorism. Document show. Wow, जबरदस्त. That's interesting. यानी FBI को ये शक था कि कैथोलिक चर्चेस में जो है वो एक्सट्रीमिज्म फरोग पा रहा है. वेरी इंटरेस्टिंग. ओके जी, मुनीब मकबूल साहब कहते हैं, इंटरेस्टिंग फिगर ऑन हाउस होल्ड साइज इन पाकिस्तान. ओके, आप कहते हैं जी कि ऑन एवरेज हाउस होल्ड इन खैबर पख्तूनख्वा हैव 2 more people than हाउस होल्ड इन सिंध. ओके, ये सिंध के हाउस होल्ड कम होने की वजह कराची की मेजर पॉपुलेशन है. कराची और हैदराबाद जो निस्बतन शहरी इलाके हैं, बाकी खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़े हाउस होल्ड हैं, यानी घर में अफराद की तादाद सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में है. ये मैंने रीट्वीट कर दिया. इंटरेस्टिंग सर्वे. अभी तो आपको पता है कि अच्छा बाय द वे यार, खाना शुमारी मर्दम शुमारी जो है उसको बढ़ा दिया गया है, उसको 5 दिन मजीद जो है वो बढ़ा दिया है. और कहते हैं, ये मुझे हैरत समझ में नहीं आ रही बात. 97-98% हो चुकी थी मर्दम शुमारी. एमक्यूएम क्रेडिट ले रही है कि जी हमारे कहने पर जो है वो बढ़ा दिया. तो एमक्यूएम को ये सोचना चाहिए कि भाई
जो काम पिछले 2 महीने में नहीं हुआ वो आपका 5-4 दिन में कैसे हो जाएगा, लेकिन 12 वो खुश हैं भाई, वो खुश हैं. आगे बढ़ते हैं. और जीशान बेग साहब कहते हैं सऊदीया में होने वाला हुस्न क़िरात का दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला ईरानी कारी ने जीत लिया. ये तो मुझे लग रहा है वही वाली कहानी हो रही है. अब जब दोस्तियां बढ़ रही हैं, देखिए मैंने कल अपने प्रोग्राम में डॉक्टर साहब क्या बात बोली थी कि मुझे तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब और ईरान जो है ये बेस्ट बडीज ना बन जाए, एकदम बडीज. लाइक किधर है, कैसा है मेरा यार. शेख साहब बोलेंगे वहाँ से जो आकाए फलाना अल्लामा जनाब फलाना नचवी साहब, नहीं नचवी नहीं, वहाँ कौन से उधर होते हैं, मशहदी साहब जो है वो बोलेंगे आ रहा हूँ, तू पहुंच दुबई, मैं भी आ रहा हूँ, तेरा भाई, साथ दोनों ईद सेलिब्रेट करेंगे वहाँ. माशाल्लाह माशाल्लाह. मैं वही कह रहा हूँ ना, हमें लड़वा के इन लोगों ने फंसवा दिया. चलें जी आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, खालिद खिलजी साहब कहते हैं अरे अदील भाई, अच्छा खालिद खिलजी वही दोस्त हैं जिनकी कल फियांसे की हैप्पी बर्थडे थी तो उन्होंने मुझसे विश करवाई थी. अरे अदील भाई, यू हैव नो आइडिया हाउ हैप्पी माय फियांसे राबिया इज टू हियर योर क्लिप एंड शी वांटेड टू थैंक यू. आई आल्सो वांट टू थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल वर्ड्स. अरे नहीं यार, आप लोग खुश हैं. मैंने कुछ 2 लोगों को, दूर बैठे हुए 2 लोगों को खुशी पहुंचाई, मैं उनका खुशी का सबब बना. मेरे लिए इससे ज्यादा और क्या इज्जत अफजाई हो सकती है. सो खुश रहिए आप लोग जी. अताउर रहमान साहब, सर योर मैसेज इज सेंसर्ड, आई एम सो सॉरी. बाकी आप इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं सर, जरूर भेजिए. हसन इकबाल कहते हैं आफ्टर मगरिब इट विल बी द स्टार्ट ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग 10 days ऑफ द ईयर. राइट, यस, माशाल्लाह. रमजान करीम के आखिरी अशरे का आगाज जो है वो आज शाम से, आज गुरूब आफ्ताब से हो जाएगा. The last 10 days of Ramadan and yes, you are वैसे वाकई इन 10 दिनों की अपनी एक अलग रौनक होती है. बाकी रमजान भी खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो आखिरी 10 दिन होते हैं रमजान के, वाह वाह वाह. ओके जी भाई, आपने एक पूरा मुसल्लस लिख के भेजी है हमारे दोस्त हसन रिजवी साहब ने, लेकिन अभी मैं इसको पहले पढ़ लेता हूँ फिर उसके बाद देख देते हैं जी. अच्छा जी, इसके अलावा मोहम्मद वारसी कहते हैं भाई जबरदस्त, ईशाल का आज 4th क्लास का फर्स्ट डे है. That is very nice, Ishal. Mashallah, growing up fast. 4th class ka first day, and brilliant. Good luck to you for the entire year. All right. Fari कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. How are you all? All the time gupshup of foodies in twin cities nowadays. It's from me. वो बातें खा गई मुझको, जो बातें पी गया था मैं. वाह क्या बात है. वो बातें खा गई मुझको, जो बातें पी गया था मैं. चलें जी, हम अपने रेजिडेंट शायर एमी अली साहब से कहते हैं कि इस शेर के हवाले से कुछ हमें बताइए, रोशनी डालिए, कैसा लगा आपको ये शेर. ओके, तो फरी है बिल्कुल. हमारा जो इस्लामाबाद वाला ग्रुप है उसमें माशाल्लाह काफी खाने पीने के हवाले से जो है वो आजकल बातचीत हो रही है. वेरी गुड. ओके भाई, इमामा मुइन का मैसेज आया. अरे भाई माशाल्लाह जबरदस्त, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर दिस इज. पहले तो आपको पता है कि हमारे यहाँ डॉक्टर शैला की गाड़ी में जो बच्चे होते थे उनके नाम लिया करते थे. अब एक नया ग्रुप आ गया है, अबीहा, उमर, शहीर, ताहा एंड बिलाल. ऑलराइट, तो आज उन्होंने जो है वो तस्वीर भी भेजी है इमामा मुइन ने. तो माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चे सब मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं. जबरदस्त. हैव अ वंडरफुल डे गाइस. आपको पता है कल तो कराची में स्कूलों की छुट्टी अनाउंस कर दी गई है. मुझे नहीं पता इमामा वेदर यू आर फ्रॉम कराची और विच सिटी यू आर फ्रॉम, बट कराची में तो कल यौम अली करमुल्लाह वजहो के हवाले से स्कूलों में आम तातील का ऐलान कर दिया गया है. तो स्कूलों के बच्चों के मजे आ रहे हैं. पिछले हफ्ते भुट्टो साहब की छुट्टी मनाई है और अब आने वाले दिनों में जो है वो कल बल्कि यौम अली की छुट्टी, हर हफ्ते एक छुट्टी मिल रही है. अगला हफ्ता तो वैसे ही छोटा है. सुनने में आ रहा है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे ईद की छुट्टी हो सकती है. सो हर हफ्ते 4 और उसके अगले यानी अगले अब ये 3 हफ्ते जो हैं वो बच्चे 4 दिन स्कूल जा रहे होंगे. ठीक है जी. इसका मतलब अपनी भड़ास इंस्टा लाइव पे निकाले. हम बिल्कुल आ जाओ इंस्टा लाइव पे भड़ास निकालो. मैंने बाकी मैसेजेस डेड आज ना वो करने का कहा है, मैंने आज सेंसर कर रहा हूँ मैसेज में होने दो. मुझे में किसी ने कोई कुछ बात नहीं बोली है. मैं वो सद्दे जरिया कहते हैं ना जिसको, तो सद्दे जरिया इस वक्त मैं कर रहा हूँ कि कोई इस तरह उस टेरिटरी में जाए ना हम जहाँ पे कोई गुस्ताखी हो जाए. सियासी जमातों के हवाले से कोई बात करनी है वो हम करते हैं, लेकिन अदलिया के हवाले से आपको पता है वो इंस्टीट्यूशंस के हवाले से हम कोई बात नहीं करेंगे. ठीक है जी. और क्या सीन है. ऐसे मंसूर साहब कहते हैं डेलिकेट बैलेंस. हियर इज माय मॉडर्न एंड एक्सप्रेशनिस्ट मिनिएचर पोर्ट्रेट ऑफ मैजिक मैन फॉर योर प्लेजर. क्या बात है सर, मैं आपका रीट्वीट कर देता हूँ. अल्लाह ताला जिन लोगों को ये फनून लतीफ़ा की सलाहियत देता है वो एक तो मुझे एक तो मुतासिर बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये भी अल्लाह ताला के बड़े जो ना कहना चाहिए कि मुंतखब करदा लोग होते हैं. ज़बरदस्त. आगे बढ़ते हैं जी. अताउर रहमान साहब ने इलॉन मस्क का एक ट्वीट शेयर किया है मेरे साथ. कहते हैं इज दिस नॉट ट्रू फॉर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स. ओके, मैं जरा देख लेता हूँ सर अभी, फिर उसके बाद बात करते हैं सर. चाँद फतेह अली का जिक्र हुआ है. अरशद गुमरो कहते हैं को मुंह तोड़ जवाब सिर्फ और सिर्फ ताहिर शाही दे सकता है, ब्रिंग हिम बैक.
यार वाकई सीरियसली यार, यानी ताहिर शाह और चाँद फतेह अली का आपस में एक कंपटीशन हो, जैसे एक जमाने में आता था ना, डांस कंपटीशन हुआ करता था, पहले एक स्टेप मारते थे, फिर वो इशारा करके दूसरे को करता था, दूसरा वो स्टेप शुरू करते थे, और फिर इस तरह एक डांस कंपटीशन हुआ करता था. तो ये वाला सीन है. चलें जी, बहुत जुल्म हो रहा है चाँद फतेह अली या मुल्क के साथ हो रहा है. आगे बढ़ते हैं. अयान अहमद अम्मार कहते हैं, हाउ बायस्ड यू आर, हु कन्वर्टेड दैट जंक यार्ड इनटू किडनी पार्क इज मुर्तजा वहाब, मे बी द डायरेक्शन ऑफ गुलजार साहब बट ही डिजर्व. सर अब आप बेटा अयान, आप बच्चे हैं छोटे से, ठीक है, आप बहुत छोटे से हैं, गिटारिस्ट हैं, कोडिंग हॉबिस्ट हैं, आपको कुछ नहीं पता. आपकी कभी आप कराची में रहते हैं, इसका मतलब है क्योंकि आप किडनी हिल पार्क को जानते हैं, तो मैं आपकी मुलाकात डॉक्टर सैफुर रहमान से करवाऊंगा. अगर जिस बंदे ने दोपहर में वहाँ पे लग के और बैठ के अपने हाथों से पौधे लगाए, बिकॉज हमने शहीदों में अपना नाम वहाँ पे लिखवाया, और जिस जमाने में ये पार्क बिल्कुल बन रहा था, डॉक्टर साहब हैज बीन वेरी काइंड कि वो मुझे बहुत शुरू से इनवाइट कर रहे हैं. अब आप उठा के अगर एक नौवारिद मुर्तजा वहाब को उसका क्रेडिट देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दें. उन पेशियों में जहाँ पे गुलजार साहब ये हुक्म दिया करते थे और सारी इंक्रोचमेंट वहाँ से हटाने की बातें किया करते थे, उस वक्त तो मुर्तजा वहाब कहीं पिक्चर में ही नहीं थे. मुर्तजा वहाब तो तब लाए गए हैं जब इस पीपी गवर्नमेंट को ये अंदाजा हुआ कि हमें इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, लोकल इलेक्शन, और हमारे पास एक उर्दू स्पीकिंग फेस लेकर आना है, कराची का लोकल बच्चा. तो ये बेटा आप जरा थोड़े से, क्योंकि आप छोटे हैं अभी, इसलिए आप अभी रहने देते हैं. क्या कर सकते हैं. अच्छा नहीं, अच्छा इनका आगे इनका ट्वीट अयान का आया है. अयान बेटा देखो, मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, ठीक है, तुम मुझसे तमीज से बात करो. कहते हैं जी, मे बी ऑन द डायरेक्शन ऑफ गुलजार साहब, नो नॉट मे बी, इट वॉज ऑन द डायरेक्शन ऑफ गुलजार साहब, नॉट मे बी, बट ही डिजर्व्स द क्रेडिट which you being a minion PTI supporter is unable to give. कोई शर्म ही होती है. तो बेटा तरबियत का कुछ मुझे फुकदान लग रहा है आपके यहाँ, तो आप जरा एहतियात कीजिए. और सोशल मीडिया ज़ाहिर है आपको टॉय मिल गया है खेलने को, तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा. मैं तो आपको बदतमीज से मुझसे बात करेंगे तो मैं तो अपनी जिंदगी आसान करूंगा, आपको भी टेंशन से बचाऊंगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा. वैसे भी आप मुझे फॉलो नहीं करते, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटा अपने बड़ों से जरा, मैं आपके शायद अब्बू की उम्र का हूँगा, बिकॉज माई ओन सन इज 16 years old. सो तमीज से बात करें ना, क्या ख्याल है, आइंदा तमीज तहजीब का मुजाहरा करेंगे, अपनी खानदानी इक़दार बताएंगे आप, शाबाश. अभी ले चलते हैं आपको एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. अरे भाई मैं कैसे भूल सकता हूँ, हमारे दोस्त हमजा खान से अभी जो है वो मैसेज क्या कहने लगे, अदील भाई आप हमें कैसे भूल गए. यानी अभी याद है हमें बच्चों के हवाले से बात करता. हमजा वही है जो कि बच्चों को ड्रॉप करते हैं. रूट्स स्कूल है, रूट्स इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस. उन्होंने अपने वैन के तमाम बच्चों की तस्वीर जो है वो मुझे इस वक्त इनबॉक्स की है. सामने जो बच्ची खड़ी हुई है ना पिंक रंग के बैग में, ये मुझे लग रहा है तस्वीर खिंचवाने के मूड में नहीं है. लेकिन भाई इमाद से तो मेरी मुलाकात हुई अभी एक इफ्तार पार्टी में, तो जबरदस्त. इमाद, अबू बकर, लांजा, अजलान, रोमान, अयान, वकास एंड कामिल. हेलो किड्स, हाउ आर यू. आई थिंक बच्चे अभी भी सुन रहे हैं, बिकॉज मुझे बताया गया 7:45 तक ये लोग जो है ना वो सुन रहे होते हैं. गुड. ओके जी. सैफुल्लाह कहते हैं, अदील भाई इट्स माय फर्स्ट ट्वीट इन योर प्रोग्राम, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल. साइम अयूब ने कहा है कि वो आरसीबी से खेलना चाहता है कोहली के साथ. हम तो फॉलो भी नहीं करते बिकॉज दे डोंट वांट टू प्ले विद अस. साइम को ऐसा कहना चाहिए था. देखिए साइम की इस ख्वाहिश के इजहार में कोई बुराई नहीं है. मुझे जो ओवरऑल इशू है वो ये कि इस तरह के इंटरव्यूज से, मैं शायद कल भी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि आपको पता है कि ये जो पॉडकास्ट हैं साहब जो करते हैं, ये चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए, कुछ तरह की अल्फाज मुंह से निकल जाएं. साइम अभी बच्चा है, 9 वारिद है, ही इज अ वेरी, आई मीन फॉर हिज एज ही इज वेरी मैच्योर. लेकिन कोई देखें इसके मुंह से एक बात निकल गई, मैंने कल भी इस तरफ इशारा किया था, उसके मुंह से एक मैंने क्लिप देखा कि एक बात निकल गई है बाबर के स्ट्राइक रेट के हवाले से. बाबर छोड़ेगा नहीं इसको, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको. ये जितने हमारे अच्छे बन जाएं, ये बहुत इनसिक्योर लोग होते हैं दिल में, तो इस बच्चे को जो है ना बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी. अच्छा जी, इसके अलावा अताउर रहमान साहब कहते हैं, वेलकम टू टुडेज सेंसरशिप. 6 के बजाय अगर 1 आ जाए तो चलना तो पड़ेगा. बिल्कुल सर, ये कल भी आया था मैसेज हमारे पास, जबरदस्त. नवीद मुनव्वर साहब कहते हैं, भाईजान लाहौर कब आ रहे हैं. देखिए यार लाहौर, अब मुझे कोई देखें कोई कहना चाहिए ना लाहौर ट्रिप इज इमिनेंट, वो वाली बात तो मुझे नहीं लग रही. वो पहले उम्मीद जागती थी कि हमारा जो टीवी चैनल है वो हमें भेज देगा, लेकिन अब टीवी जो है वो भी अब टीवी वाला सीन भी अब ऑफ हो गया है. तो अब देखिए कोई अगर कोई प्रोजेक्ट आ गया, कोई इस तरह का काम आ गया तो फिर मैं बड़े शौक से आऊंगा, वरना तो मुझे कोई वजह एज सच समझ में आ नहीं रही है अभी जाने की. मैं खुद दिल बहुत चाह रहा है. वैसे भी अब लाहौर का आपको पता है कि वो सड़ा हुआ मौसम शुरू होने वाला है, उससे पहले आ जाना चाहिए, लेकिन अल्लाह मालिक है जी. अच्छा जी, फरहान भट्ट साहब, थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दैट. कह रहे हैं, अदील गुड मॉर्निंग, आई जस्ट नोटिस्ड
यार अदील साहब मत बोला करें. जस्ट नोटिस पीपल ट्वीटिंग विद रॉन्ग हैशटैग. बिल्कुल जी, हसान शेख, इतने पुराने पापी तुम प्रोग्राम के और तुम गलत हैशटैग. बेसिकली ये टाइपो हुआ हुआ है, सनराइज वुड अदील लिखा हुआ है विद के बजाय. मुनीर अहमद साहब, आपका ट्वीट भी जो है वो ऐसे ही आया है, ठीक है, तो अपना प्लीज हैशटैग दुरुस्त कर लीजिए. अच्छा जी, उमर फारूक कहते हैं हैंस प्रूवन व्हेन यूएस इज माइनस मेजर ब्लॉक्स ऑफ मुस्लिम आर यूनाइटिंग, दिस विल आल्सो रिड्यूस सेक्टेरियन वायलेंस इन बिलवड पाकिस्तान. चलें जी देखते हैं. देखिए सेक्टेरियन वायलेंस जो है ना, शिया सुन्नी फसाद हो गया, ये तो हमारी जिस वक्त अमेरिका एग्जिस्ट भी नहीं करता था, हमारे इख्तिलाफात तो उस वक्त से ये चल रहे हैं. ये कोई कहते हैं ना कि ये वो कोई 13 सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात थोड़ी है ये कोई. तो ये तो आपको पूरा जो पॉलिटिकल इस्लाम है और किस तरह ये पॉलिटिकल इस्लाम जो है ये सेक्टेरियन इस्लाम में कन्वर्ट हो गया, ये डिफरेंट थियोलॉजीज में डिवाइड हो गया. अगर आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये डिफरेंट जूरिस्प्रूडेंस में जो है यानी फिक्र में जो है वो तब्दील हो गया. सबका आगाज तो सियासत ही था एट द एंड ऑफ द डे. सो आप जरा देखिए, तो ये तो उस वक्त अमेरिका नहीं था, लेकिन ये कि हाँ अब हालात बदल गए हैं, मामलात बदल गए हैं, और अगर अब 21वीं सदी का मुसलमान एक दूसरे के करीब आना चाहता है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है. और वाकई अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम होना हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. जावेद मलिक कहते हैं गुड मॉर्निंग, अल्लाह ब्लेस आवर कंट्री विद गुड हेल्थ. अल्लाह मियाँ बिल्कुल हमारे मुल्क की सेहत ठीक करे यार. ओके चलें जी, और क्या सीन हो गया भाई. हमारे ये दोस्त अम्मार साहब ने अपना ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया. चलो ठीक है, अब्बू ने शायद थोड़ी शर्म दिलाई होगी, बेटा खानदान वालों को तो बदनाम ना करो. बट खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, अभी ऐसा करते हैं कि हम एक गाना सुन लेते हैं. और ये जो गाना है, अच्छा जी सर गुस्सा ना किया करें, इग्नोर करें. नहीं क्या गुस्सा यार. चलें जी ऐसा करते हैं कि एक गाना सुनते हैं, और ये जो है ना मिल्ली नगमा टाइप सॉन्ग है ये, लेकिन ये जुनेद भाई का आखिरी जमाने के, यानी उन्होंने आखिरी जो गाने बनाए थे उसमें से ये था. और गो के इसको एक सॉफ्ट ड्रिंक ने स्पॉन्सर किया था, लेकिन इसका मैसेज बड़ा प्यारा था और इसकी वीडियो भी अगर आपने देखी हो तो वो बहुत अच्छी है. दिस इज ऐसे बांधे प्यार के धागे, एक हो पाकिस्तानी सारे, मिलजुल कर हम जाएं आगे. दिल से लगा रहा हूँ आज मैं ये गाना, सीरियसली एंजॉय. ऑलराइट जुनेद भाई यार एकदम अभी भी इस गाने में जोश है यार, मजा आ गया. मैं बड़े दिनों बाद हमारा ये कैमरा यूट्यूब वाला रिकॉर्ड कर रहा हो गया. दिल भाई किस जोश के साथ ये वाला गाना गा रहे थे. इसका जो दूसरा स्टैंजा है ना वो मुझे बहुत पसंद है यार. ओह मुश्किल वक्त भी काटना होगा दुख, और कितने दिनों का है ये अंधेरा, आखिर हो के रहेगा सवेरा. आई नो थिंग्स आर प्रीटी डार्क राइट नाउ, बट आखिर हो के रहेगा सवेरा इंशाल्लाह. चलें जी अभी मुझे बढ़ना एक ब्रेक की जानिब, लेकिन उससे पहले हमदान फारूक डार, फर्स्ट डे न्यू स्कूल. ऑलराइट सो कांग्रेचुलेशंस हमदान. बस तुम्हारा बैग देख के मुझे तुम पे तरस आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं. आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्स्ट डे इन स्कूल, एंड आई एम रियली श्योर कि अभी जब तुम मेरा प्रोग्राम सुन रहे होगे तुमने जो है अपने इस बैग को उतार के अपने पाँवों में रख लिया होगा और सीट बेल्ट जो है वो बांध ली होगी इंशाल्लाह. ऑलराइट अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अभी मेरे पास को 10 मिनट है यार. अभी अखबारात तो चला, हम आखिर में 5 मिनट शामिल करेंगे, तब तक अभी इधर की बातें करते हैं. जरा आप लोग के मैसेजेस भी शामिल करते चलें. और क्या सीन है, हैदर अनवार कहते हैं क्या जीना गैरों के सहारे, कौम की गैरत को ललकारे. इतना पुराना सॉन्ग कब से हम ऐसे ही गा रहे हैं, हमारी गैरत नहीं आई है. नहीं अभी इससे पुराने गाने जिसमें हमारी गैरत जगाई है, लेकिन कौम की गैरत नहीं जाग रही है. लेकिन मुझे लग रहा है तो थोड़ी बहुत जागने शुरू कर दी. यानी कहते हैं ना कि वो इस वक्त एक REM जो एक रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की एक स्टेज होती है ना, डीप स्लीप की, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कौम को झंझोड़ा गया और कुछ वो REM से निकलते हुए जो है ना वो जरा एक सोने और जागने की जो एक दरमियानी कैफियत होती है कुछ उसमें इस वक्त आ चुकी है कौम. सो चलें जी देखते हैं ये झंझोरना जारी रहेगा या फिर एक बार फिर से हम जो है वो डीप स्लीप REM स्टेज पे चले जाएंगे. इसके अलावा अवैध शेख कहते हैं, वैसे REM से याद है एक जमाने में एक REM म्यूजिकल बैंड भी हुआ करता था 1990s में. उनका मैंने पहले जब नया डिश एंटीना लगा था उनका गाना आया करता था एवरीबॉडी हर्ट्स. बड़ा संजीदा गाना था वो, ब्यूटीफुल सॉन्ग. ओके जी, उसकी वीडियो बड़ी अच्छी थी, सोचने वाली थी, सिंपल सी. ओके अवैध शेख कहते हैं जी लिटिल उमर फारूक अकम्पनिंग टुडे. क्या बात है भाई, जबरदस्त माशाल्लाह, इज लुकिंग वेरी क्यूट. उमर फारूक हाउ आर यू डूइंग. जाहिद खान साहब कहते हैं सलाम भाई, नाइस सॉन्ग. लगान इंडियन मूवी का एक सॉन्ग इसकी कॉपी है.
अच्छा मुझे नहीं पता ये बात, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कौन सा वाला गाना है जरूर बताइएगा मुझे. देन वी हैव गॉट तनवीर नजर साहब कहते हैं सेंसस टीम हैज नॉट विजिटेड आवर होम्स एट इंजीनियर्स टाउन लाहौर. हाउएवर I got myself registered and my family through self enumeration portal. मेरे ख्याल से सर अब हमने जो पिछली हफ्ते बात की थी सेंसस के हवाले से, उसके बाद से काफी सारे लोगों ने मुझे ये बात बताई है कि बड़ी तादाद में एक सेंसस वाली टीम उनके घर पहुंची है. अब आप क्योंकि इंजीनियर टाउन में रहते हैं, जो कि मेरे ख्याल से अगर मैं गलती पर ना हूँ तो ये थोड़ा लाहौर का जरा आउटस्कर्ट्स में ये एरिया पड़ता है. हो सकता है 15 तारीख एक्सटेंड कर दी गई है तो हो सकता है आप यहाँ पहुंच जाएं. लेकिन वो जो एक नंबर शेयर किया गया था, जरा कोशिश करके देखिएगा, ट्राई मार के देख लें, शायद वहां से कोई फोन उठा ले. राहत हमीद कहते हैं खुशियों का आएगा दौर इंशाल्लाह जी, बिल्कुल. एंड देन एक है पाकिस्तानी सारे मिलजुल के हम जाएं आगे. थैंक्स अदील भाई, इट वाज अ सोल रिफ्रेशर. बिल्कुल जी, दुरुस्त फरमाया आपने. शहदाद जोया साहब ने भी इस गाने को पसंद किया. इमरान खान गफूर कहते हैं सलाम सुबह जनाब, आज हमारी अच्छा ओ सर आप ये लफ्जी तर्जुमा उर्दू में करेंगे ना आप, बेसिकली अपने बेटर हाफ कहना चाह रहे हैं आप, और जबरदस्त बेटर हाफ निस्फ बेहतर. चलें जी, उरूज इमरान का जन्मदिन है. अल्लाह ताला हमारी निस्फ बेहतर को मेरे और मेरे 2 अदद साहबजादियों अज़वा फातिमा और अज़का फातिमा के साथ खुश खुर्रम जिंदगी अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. माशाल्लाह सारी जिम्मेदारी तो दुआओं की आपने खुद निपटा ली है, तो भाई अल्लाह ताला आप के लिए बहुत सारी खुशियों का सामान करे आगे चल के, और आपकी निस्फ बेहतर को जो है वो सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. अशफाक जंजुआ साहब कहते हैं विद ऑल रिस्पेक्ट फॉर लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन पॉलिटिक्स फॉर ऑल योर लिसनर्स एंड योरसेल्फ, मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इग्नोर मैसेजेस ऑफ पॉलिटिकल नेचर. दिस चेंजेस द एंटायर टेम्पो ऑफ योर प्रोग्राम. डजन्स ऑफ टीवी चैनल्स आर गुड इनफ. सर देखिए, प्रोग्राम में वो बातें होती हैं जो कि माशरे में हो रही हैं, और ये प्रोग्राम शायद चला इसी वजह से कि अपने आप को हमने किसी एक कहना चाहिए ना कि अपने आप को किसी एक आइसोलेशन चेम्बर में नहीं रखा कि बाहर जो भी कुछ हो रहा हो और हम अपने आप को उससे दूर रखें. मेरा ये ख्याल है कि तमीज़ और तहजीब के दायरे में तमाम बातें की जानी चाहिए. जहाँ पे मैंने आज बताया कि एक कदम मैंने लगाई है कि इदारों के खिलाफ जो हमारे हसास इदारे हैं उनके खिलाफ, क्योंकि उनके जरा थोड़े से ईगोज ज्यादा होते हैं, वो नाराज हो जाते हैं अगर जो है वो ये हो जाए. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है आज के अखबारात में शामिल हम खबरों पर नजर डालते हैं. आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आई हैव गॉट अ कंप्लीट स्वीट ऑफ न्यूज़पेपर विद मी, कंप्लीट स्वीट ऑफ न्यूज़पेपर. अच्छा जी, तो क्या खबरें ज़ाहिर आप जानते हैं, कल 2 बड़ी खबरें थी. सुप्रीम कोर्ट का मुश्तरका, बल्कि कल की 3 बड़ी खबरें थी. सुप्रीम कोर्ट का माफ कीजिएगा नहीं, तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें आइन की जो 50 साल तकरीबात नहीं 50 साल मुकम्मल हुए 73 के आइन को, उसको सेलिब्रेट किया गया था. जाहिर है दैट कोइंसाइडेड विद 2 वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स. एक तो ये कि जो हुकूमत ने सारे ये बिल पास करा दिए हैं जिससे चीफ जस्टिस साहब की जो पावर्स हैं उनको रेन इन किया गया है, और दूसरा ये किया है कि जी एक करारदाद ये भी पास की गई है पूरे मुल्क में इंतखाबात एक साथ होंगे. गो के पाकिस्तान के आइन में इसकी कोई लाजमी कोई जुज नहीं है आइन का ये, लेकिन फिर भी बहरहाल इन्होंने ये करारदाद पास कर दी है. जाहिर है जिसकी कोई एज सच कोई लीगल वैल्यू जो है वो नहीं है. लेकिन जो कल एक खबर जिसने जाहिर है कौम की सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल की, वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज काजी फाइज ईसा का उस तकरीब में शिरकत करना था, और उसमें फिर जो तकरीरें हुई इंतहाई सियासी तर्ज की तकरीरें, उसका उनका जो है ऑडियंस होना, डायरेक्ट ऑडियंस होना, ये एक काफी एक दिलचस्प सिनेरियो जो है ये पैदा हो गया है. लेकिन बहरहाल चलें जी, और काजी साहब ने पता नहीं जी आइन उठा के भी बताया कि हमें इसके कुरान के बाद अल्लाह के बाद इसका साया है, और यही वो ज़ाहिर है आप जानते हैं कि अदलिया पार्लियामेंट बैठी हुई है जो कि इस वक्त आइन की एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक पे अमल नहीं कर रही. तो काजी साहब ने अपना गो के जैसे कहना चाहिए कि दामन झाड़ने की जरूर कोशिश की है, कह कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ सियासी गुफ्तगू होगी. लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस क्या लिखता है जी, सुप्रीम कोर्ट बिल मुश्तरका इजलास में मंजूर, कौमी सूबा इलेक्शन बेहद वक्त कराने की करारदादें भी मंजूर कर ली गई. अच्छा जी, इसके अलावा ऑपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी, पीटीआई के अरकान ने बिल एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, स्पीकर डाइस के सामने धरना. डॉन का ये कहना है पिलर्स ऑफ स्टेट प्लेज टू अपहोल्ड बॉडी ऑफ लॉ.
April 10 declared National Day during convention marking 50 years of 1973 Constitution. Okay, और दुनिया न्यूज सबसे एक्साइटेड है. 8 कॉलमी खबर उन्होंने लगाई है इसके हवाले से. बाकी सबको इतने एक्साइटेड में 4-4 कॉलम पे उन्होंने अपने आप को जो है वो रखा हुआ है. तो 8 कॉलमी खबर क्या कहती है जी? चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी का बिल, इकट्ठे इंतखाबात की करारदाद मंजूर, आम इंतखाबात की तारीख का इख्तियार दिया जाए. डस्का वाकया समेत अहम केसेस में बदउनवान अफसरों को हुक्म इम्तनाई. ब्यूरोक्रेसी को पैगाम दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना है. ओहो, ये भी कल एक्टिव थे. चलें जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. कल की एक और बड़ी खबर जो जाहिर है आइंदा आने वाले दिनों में, बल्कि आज से ही आई थिंक सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन होने वाला है, अनलेस के हुकूमत के पास कोई और अटेंशन डाइवर्जन का प्लान हो. क्या सीन है जी? हुआ ये है कि ये बल्कि आज जंग ने अपनी लीड बनाई. ये इलेक्शन कमीशन फंड्स ना मिले, सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म, इंतखाबी अखराजात बिल असेंबली में पेश, कायमा कमेटी के सुपुर्द, इंतखाबात एक साथ कराएं, बचत होगी. इसाक डार का ये कहना है. ओके जी, अब देखते ये हैं. देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो एक रिपोर्ट जमा करानी है, जिसमें उनको, जो मैंने आपको बताया था कि 10 अप्रैल पहली माइलस्टोन है कि जब पैसे जो हैं वो ट्रांसफर होने चाहिए इनको. तो ये है सिलसिला. पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं. अब हमारी अदालत जो है वो इस हवाले से क्या करने वाली है, हमें ये भी पता है कि सब डिवाइडेड है. अवाम तो खैर मेरे ख्याल से इतनी डिवाइडेड नहीं है जितना डिवीजन का तासुर दिया जाता है. तमाम सर्विस वगैरह अगर आप देख लें तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा. लेकिन हमारी सबसे जो परेशान कुन बात है कि अदलिया बहुत डिवाइडेड है, और वो अब इसको किस तरह देखेगी. लेट्स सी क्या है सिलसिला. काजी फायज ईसा का बयान भी अखबारात में शायद सुर्खियों में शामिल किया गया है. आइन और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, यहाँ जितनी तकारीर की गई उनसे मुत्तफिक नहीं. ठीक है जी. ओके जी. चीफ जस्टिस समेत 4 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो शिकायत दर्ज कर दी गई है. काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज. अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस के चेंबर में पेश हुए और वफाकी हुकूमत के मौकफ से आगाह किया. और क्या सिलसिला है जी? और क्या सिलसिला है? हुसैन हक्कानी कहते हैं इमरान खान नफ्सियाती बीमार हैं, उनकी तरह यू टर्न नहीं लेता. ओके. सिंध असेंबली, सूबों और विफाक में एक ही रोज इलेक्शन कराने की करारदाद मंजूर. पीटीआई की मुखालफत, अरकान का एहतजाज, कार्रवाई का बॉयकॉट, आइन बनाने वालों को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद भी मंजूर की गई है. और ज़िमनी इंतखाबात कराची के, उसमें यार मुझे तरस आता है यार, बेचारे हमारे हाफिज नईम साहब पे. आपको पता चला होगा कि ज़िमनी इंतखाबात की तारीख 18 अप्रैल से बढ़ाकर 7 मई कर दी गई है. आप ये जानते हैं कि सूबा सिंध में मुख्तलिफ कैटेगरीज में 93 नशस्तों पर इंतखाबात होने हैं. पहले 18 अप्रैल की तारीख दी गई, कहा गया कि जी रमज़ान के दिन है तो फिर इसमें इंतखाबात नहीं हो सकते, तो इसको आगे बढ़ाकर अब जो है वो 7 मई कर दी गई है. ये भी याद रहे, इलेक्शन कमीशन ने यह बताया कि जब तक ये तमाम सीटों पर इंतखाबात मुकम्मल नहीं हो जाता, हम मेयर्स और ये जो नाज़िम और इन सब का जो है वो इंतखाबात नहीं कर सकते. पीटीआई बहरहाल इस वक्त इलेक्शन की तैयारियों में है. पीटीआई की टिकटों के लिए चौथे रोज भी इंटरव्यूज जारी हैं और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो तमाम उम्मीदवारों से खुद मिल रहे हैं और उनका बाकायदा जॉब इंटरव्यू की स्टाइल में जो है वो इंटरव्यू किया जा रहा है. और अगर वो खान साहब को पसंद आते हैं और सवालात के सही जवाब देते हैं तो फिर उनको टिकट देने का ऐलान किया जाएगा. सो चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, खेलों के हवाले से हम बात करते हैं. We've got decent time to talk about sports and let's start with cricket यार, of course. और नजम सेठी साहब, इनके बयानात, I mean for someone with the experience of Najam Sethi, you would say that he would be very media savvy and all. लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं मीडिया savvy क्या, इनको भी ना रमीज राजा वाला मसला है और वो है मीडिया में बहुत ज्यादा बोलने का, लाइमलाइट में रहने का. कुछ लोगों का ना पैदाइशी शौक होता है, बस कुछ भी हो जाए मैं लाइमलाइट पे रहूं. अब ये मौसूफ इंटरव्यूज देते हैं, इधर उधर बोलते रहते हैं. जब बोलने में ना ये कभी कभार कोई गलत बातें करते रहते हैं. कल बाबर आजम के हवाले से इन्होंने कुछ इस तरह की बातें कर दी कि यार देखो यार, मेरे ख्याल से ना सेठी साहब एक बार डिसाइड कर लें. एक तो ये कि ज्यादा दिन के लिए हमें पता है चेयरमैन है नहीं क्रिकेट बोर्ड के, वो जो भी है अभी तो खैर पता नहीं चेयरमैन ऑफ द कौन सी कमेटी है, जब तक इनका रोल फॉर्मलाइज नहीं हो जाता. लेकिन यार ये एक बार डिसाइड कर लें बाबा जी कि बाबर वो कप्तान रखना है या नहीं रखना है. बिकॉज ये जो मुतफर्रिक किस्म के बयानात इनकी तरफ से आते रहते हैं,
कि कभी है कभी ये. अब इन्होंने एक टीवी आई थिंक एक इंटरव्यू में बात करते हुए मेरे ख्याल से शायद इन्होंने वहीद खान से बात की या किससे इन्होंने बात की है, जिसमें उन्होंने फिर एक बार फिर से बाबर की कप्तानी के ऊपर जो है ना वो कुछ सवालात उन्होंने जो है ना वो उठा लिए हैं. अच्छा जी, बेसिकली एक्सप्रेस ने इसको कवर इस तरह किया है कि बाबर की कप्तानी पर छाए खदशात के साए ना छट पाए. नजम सेठी ने आर्थर की आमद पर मिल बैठकर फैसला करने का कह दिया, फिर सोशल मीडिया पर वजाहत भी कर दी. मौजूदा हैसियत को कायम रखने का फैसला नाकामी या कामयाबी से मशरूत होगा. अच्छा जी, कहते हैं जी शाहिद आफरीदी और हारून रशीद ने भी इस सवाल को दुरुस्त करार दिया. अच्छा, इस पे फिर शाहिद आफरीदी साहब ये आप है ना देखें, शाहिद आफरीदी का मामला बड़ा सेंसिटिव हो गया है बिकॉज आपको पता है कि शाहीन शाह आफरीदी उनके अब दामाद हैं माशाल्लाह से, और इन दोनों के दरमियान जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है. केक भी खिला रहे हैं, ये वो हैप्पी बर्थडे बेब लिखा हुआ है पीछे, वो पता नहीं क्या कहानी थी. लेकिन अब सीन ये है कि ज़ाहिर है एक चीज़ जो मुझे समझ में आ गई है वो ये कि शाहीन इवन दो लाला हैज़ ब्रॉट अप हिज डॉटर्स डिफरेंटली. आपने देखा था कि जब मैं समर टीवी में होता था, जब हमने प्रोग्राम किया था एक पिछले साल, लाला की तमाम डॉटर्स वो देयर, बहुत ही बात तहजीब और शाइस्ता अंदाज में आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी. उनकी ड्रेसिंग से आपको अंदाजा हुआ होगा कि तमाम अपना जो है वो कंजर्वेटिव होने के साथ साथ लाला ने थोड़ी उनको जो है ना वो रिलैक्सेशन दी हुई है. लेकिन बज़ाहिर शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त लग ये रहा है कि वो नहीं चाहते कि जो उनकी वाइफ हैं, अब तो माशाल्लाह निकाह हो चुका है, वो टेलीविजन पर स्क्रीन पर आए या कुछ हो, तो इस वजह से वो केक काटते हुए आपको नजर नहीं आई. लाला और शाहीन ही नजर आ रहे थे. तो अब सीन ये हुआ है कि लाला के ऊपर इल्जाम आने शुरू हो गए हैं कि वो तो कहीं बाबर के खिलाफ लॉबिंग नहीं कर रहे अपने दामाद को कप्तान बनाने के लिए. हाउएवर मैं आपको तमाम अपनी जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बता सकता हूँ कि ऑन एयर भी और ऑफ एयर भी लाला ने हमेशा ये बात बोली है दैट शाहीन को कैप्टन नहीं बनना चाहिए. बल्कि जब लाहौर कलंदर्स से कप्तान शाहीन को बनाया था लाला ने, उस वक्त भी मुखालफत की थी कि कहीं इसकी कंसंट्रेशन इसकी गेम से अलग होकर कहीं और ना चली जाए. तो ये फिर लाला ने कल ट्वीट भी किया कि जी मेरी सेठी साहब से बात होगी, और वो कहते हैं जी मैंने आपका नाम नहीं लिया. बहरहाल बड़ा क्लियरली नाम लिया है. क्या मामला चल रहे हैं, क्या कह सकते हैं इसका, आगे बढ़ते हैं जी. अच्छा, इंट्रा स्क्वाड मैचेस जो हैं वो होने शुरू हो गए हैं इस वक्त न्यूजीलैंड के दौरे की तैयारी के लिए. आप जानते हैं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में इस वक्त कैंप लगा हुआ है टीम का. और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो नए बैटिंग कोच हैं एंड्रियो प्यूटिंक, वो पहुंच गए हैं शेड्यूल से एक रोज कबल ही जो है वो लाहौर पहुंच गए. 11 को उनको आना था और वो 10 तारीख को जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं. और क्या सिलसिला है जी, इंट्रा स्क्वाड जो मैच हुआ है उसमें बाबर ने कल 46 रन की इनिंग खेली और कोई दीगर बैट्समैन जो हैं वो कोई तवील इनिंग ना खेल सके. टीम बादशाह ने 8 विकेट पर 157 रन बनाए. और इनकी टीम में जो है वो मोहम्मद हारिस, फखर जमान, इमाम, इफ्तिखार, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, उसामा मीर, शाहीन आफरीदी, एहसानुल्लाह, जमान खान और अबरार शामिल हैं. और दूसरी टीम स्टैलियंस है जिसके कप्तान जो है वो शादाब खान है, जिसमें रिजवान, साइम, शान, अब्दुल्ला, सलमान आगा, हारिस सुहेल, नवाज, नसीम, अब्बास आफरीदी और हारिस रऊफ भी शामिल है. अच्छा, वसीम जूनियर और तैयब ताहिर भी इसमें शामिल है. और मोहम्मद हारिस ने 29 रन बनाए. ठीक है. मैच कौन जीता यार? टीम बादशाह ने 28. ये तो बता दें, पता नहीं यार, सही कवरेज की नहीं हो लेकिन एनीवे ठीक है. वसीम जूनियर ने 3, हारिस ने 2 विकेट. एनीवे चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि सेठी साहब कहते हैं पीएसएल में मजीद 2 टीमों से फ्रेंचाइज को नुकसान होगा. देखिए, इसके हवाले से मैं आपको पहले ही बैकग्राउंड बता चुका हूं. अगर आप पीएसएल के बिजनेस मॉडल को समझेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे अभी फिलहाल किसी भी और टीम की जो है वो गुंजाइश मौजूद है. और इसके अलावा कराची, जी बिल्कुल, पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज के रावलपिंडी और कराची के मैचेस के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त मंगल को शुरू होगी. आखिरी 2 T20 और 5 वनडे मुकाबलों के लिए टिकटों की कीमतें जो हैं वो 250 से 10,000 रुपए तक जो है वो मुकर्रर की गई हैं. आप जानते हैं एक ऑनलाइन पोर्टल है, उससे आप जाकर टिकट्स वगैरह जो है वो सब खरीद सकते हैं. और देखते हैं जी, कराची वाला लेग जो है और पिंडी वाला लेग अब मोस्टली ईद के बाद होने वाला है. सो या लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. चलें जी. और इसके अलावा अगर हम कुछ स्पोर्ट्स की मजीद खबरों पर नजर डालें, ऑफ कोर्स या ओके, मिड वीक आ गया है जी. मिड वीक यूरोपियन फुटबॉल के लिए ये काफी दिलचस्प वीक है बिकॉज आप जानते हैं कि
चैंपियंस लीग के जो है वो मैचेस होने वाले हैं आज मिडनाइट पे जो है वो चैंपियंस लीग का, याद रहे दिस इज द क्वार्टर फाइनल स्टेज. और इतिहाद स्टेडियम मैनचेस्टर में बायर्न म्यूनिख को जो है वो होस्ट करने वाली है मैनचेस्टर सिटी. इसके अलावा ये रात 12 बजे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक मैच होगा. इट्स गोना बी अ गुड मैच फॉर श्योर. बेनफिका इज गोइंग टू होस्ट इंटर मिलान और ये मैच जो है वो भी रात 12 बजे ही खेला जाएगा. एंड इट विल बी प्लेड इन बेनफिका का जो लिस्बन होम ग्राउंड वहां पर होगा. और कल भी दिलचस्प मैच है, रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी. इस पे कल बात करेंगे. चलें, गुड हो गया जी. ये हो गई बात खेल के हवाले से. और कोई चीज रह गई है? इंग्लिश फुटबॉल जुए की स्पॉन्सरशिप के खिलाफ कोशिशें तेज हो गई हैं. क्लब्स ने रजाकाराना तौर पर प्लेयर्स की शर्ट्स पर लोगो ना लगाने की पेशकश कर दी. दिस इज वेरी गुड, वेरी इंकरेजिंग. अगर वाकई ऐसा होता है, इंग्लिश फुटबॉल में काफी बड़ी तादाद में जो टीमें हैं उनको जुए की कंपनी, जो बेटिंग कंपनी है, वो स्पॉन्सर करती हैं. एंड वी ऑल नो दैट दिस इज बैड, राइट? दिस इज वेरी बैड. चलें जी, जल्दी से आप लोग मैसेजेस पे हम नजर डालते हैं. जीशान बेग सर, यकीन जाने डॉक्टर साहब, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप, जब मैंने REM जिस बैंड का जिक्र किया था, दैट अमेरिकन बैंड, आप कोई ना कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर लेकर आएंगे. थैंक यू सो मच सर, प्रोग्राम गौर से सुनने का और उसके हवाले से रिसर्च करने का भी. कहते हैं जी, REM was an American rock band from Athens, Georgia, formed in 1980, released Everybody Hurts 31 year ago in the UK. यही वो गाना है. इसकी वीडियो भी देखिएगा अगर आप देखना चाहें. वैसे When your day is long and the night is yours alone. क्या बात है. चलें जी, और बचपना याद आ गया यार. अस्सलाम वालेकुम. कमाल हुसैन साहब कहते हैं, अदील ब्रदर, थैंक्स फॉर द सॉन्ग, यू मेड माई डे. हार्मनी मेक्स स्मॉल थिंग्स ग्रो, लैक ऑफ इट मेक्स ग्रेट थिंग्स डिके. क्या बात है, जबरदस्त बात कर दी आपने. अच्छा जी, वकार अकरम साहब कहते हैं, listening to your show after a very long time, I missed it so much. अस्सलाम वालेकुम. नहीं सर, अगर जो बंदा मिस करता है प्रोग्राम को तो फिर तो कोई रीजन ही नहीं, अब तो कोई वजह ही नहीं बची है प्रोग्राम को मिस करने की. माशाल्लाह इतनी सारी जगहों पे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है वो मौजूद होती है. लेकिन जबरदस्त. अच्छा जी, शौकत हबीब शाह कहते हैं, बच्चे ने तो अपने बचपने में यकीनन गलत लहजा इख्तियार किया, लेकिन आप भी तो ये देखिए ना कि आप किस कदर PTI के सहरे मुब्तला हैं. एक बच्चे ने तरफदारी को महसूस कर लिया, उस प्रोग्राम का नाम PTI शो रख दें तो मुनासिब होगा. वेल, अगर PTI इफ दे आर विलिंग टू स्पॉन्सर आवर प्रोग्राम, मुझे नहीं पता पॉलिटिकल पार्टीज प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर सकती हैं या नहीं. अगर PTI इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहे और हमें अगर वो मेरा FM को पे करना चाहे तो फिर वाई नॉट. फिर मेरा FM बचेगा ही नहीं, मुझे पता नहीं है इस चीज के हवाले से. लेकिन मैंने तो बच्चे को सिर्फ तहजीब सिखाने की कोशिश की है. बच्चा फैक्चुअली भी गलत था और उसकी जो टोन थी वो गलत थी. लेकिन क्योंकि शौकत रजबीर साहब, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे गुज़िश्ता 1 साल से इमरान खान के प्रो स्टैंड की वजह से आप मुझसे ज्यादातर नाराज ही रहते हैं और आपकी मूंछों से लगता भी है माशाल्लाह, जो आपकी माशाल्लाह जो ग्रेसफुल मूंछें हैं उससे आपकी सियासी वाबस्तगी का भी एहसास होता है. तो चलें जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला है जी? अताउर रहमान साहब कहते हैं, एक और वादा, मैं आज ऐलान करता हूं कि इमरान खान की तरह 50 लाख घर देने का वादा तो नहीं, लेकिन अवाम को घर बनाकर दूंगा. कामरान टिसोरी साहब, यार टिसोरी साहब को जरा कोई बता दे कि गवर्नर का रोल क्या होता है. आप सर फिलहाल इफ्तारियां खिलाएं लोगों को और चांद रात पे मेहंदियां लगवाएं, बाकी सब ठीक है सर. शिराजी कहते हैं जी, ओहो भाई, आई एम सो सॉरी, अरहम एंड अफजा अब तक तो स्कूल पहुंच गए होंगे, लेकिन एक्चुअली जब इनका मैसेज आया था तो उस वक्त मैं मेरा तो ये टाइम बड़ा बिजी हो जाता है सर. 7:45 से लेकर 8:15 तक का मेरा टाइम बहुत बिजी होता है, इसलिए मैं आमतौर से इसमें मैसेजेस शामिल नहीं करता. आज क्योंकि ब्रेक थोड़े छोटे थे, मैंने स्पोर्ट्स की खबरें जल्दी निपटा ली, सो अब मैंने इसलिए मैसेजेस शामिल कर लिए हैं. आई एम pretty much up to date right now as far as messages are concerned. जो नए मैसेज आएंगे वो बाद में शामिल कर लेंगे. अभी हम बढ़े हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. चलें जी, इस टाइम पे आमतौर से मैं अपने बाकी मानदा प्रोग्राम में मैसेजेस जो होते हैं वो शामिल कर रहा होता हूँ, लेकिन इस वक्त इतने ज्यादा मैसेजेस हैं नहीं. जल्दी से मैं देख लेता हूँ, आप इंस्टा लाइव पर नहीं है क्या? मैं बिल्कुल हूँ जी, आप आ जाइए. अदील अजहर वन वर्ड. इसके अलावा नासरुद्दीन साहब कहते हैं, दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ, हाउ मच एज अ कंट्री वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी. जी खबर ये आई है, UAE's Emirates Telecom to invest $400 million in majority stakes in Careem. ओके, जबरदस्त यार. करीम कौन सा वाला करीम का पार्ट, जो बचा कुचा मुदस्सिर शेखा वाला, या फिर जो उबर ने एक्वायर कर लिया है वो वाला? तो इस पे तो बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, बात करते हैं. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अब्दुल मोनम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कमिंग टू कराची, स्ट्रेंज थिंग इज दैट रमजान देयर इज नो
PIA flight to Karachi in the morning. वाकई which city is that? Are you from इस्लामाबाद या कहाँ? मतलब मुझे हैरत की बात है कि रमजान की वजह से फ्लाइटों के टाइमिंग्स भी चेंज होते हैं, मुझे ये बात नहीं पता थी. और इसके अलावा क्या सीन है जी, पंजाब में PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं, आने वाले इलेक्शंस में मैदान PMLN का होगा. प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैम्बोडिया. नहीं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने. मेरे ख्याल से तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं जब माशाल्लाह नून लीग के लोगों को देखता हूँ कि वो इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस उनका इलेक्शन में जाते हैं. मसलन मैं हिना की टाइमलाइन जब देखता हूँ और उनका कॉन्फिडेंस, तो इतने कॉन्फिडेंस पे तो इलेक्शन बनते हैं, लेकिन नहीं फिलहाल नहीं करवा रहे वो. बस चले जी, क्या कह सकते हैं यार, मर्जी है उनकी. बहरहाल इसके अलावा और या चलें जी, अब भी हमें ब्रेक की जानिब भी बढ़ना है और ट्विटर ट्रेंड्स भी प्रोग्राम में शामिल करने हैं. लेकिन जरा थोड़ी देर में आके यार, अमेरिका में एक और जो है वो एम्प्लॉय शूटिंग हुई है. नहीं, एम्प्लॉय शूटिंग नहीं, वो जो गन वायलेंस हुआ है. और इस बार ये हुआ है, इस बार जो स्टेट है दैट इज केंटाकी. केंटाकी रिमेंबर इज अ रेड स्टेट. रेड स्टेट से मुराद ये है कि ये वो स्टेट होती हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करती हैं. और रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करने वाली स्टेट्स में आप जानते हैं कि आमतौर से जो गन वायलेंस होता है या गन क्राइम, बिकॉज वहां पे बंदूकों की ओनरशिप पे बहुत ज्यादा पाबंदियां जो हैं वो नहीं लगती हैं. तो लुईविल केंटाकी में, और अल्लाह खैर करे, हमारे जो रिश्तेदार रहते हैं लुईविल में, अल्लाह खैर करे. नहीं, लेकिन ये बैंक में एक शूटिंग का वाकया हुआ है और एक एम्प्लॉई ने, एक बैंक के एम्प्लॉई ने फायरिंग करके अपने 5 कॉलीग्स को जो है वो मार दिया. और ही लाइव स्ट्रीम दैट अटैक ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. जो विक्टिम्स हैं दे एज बिटवीन 40 and 64 और 9 बाकी लोग जो हैं वो जैसे कहते हैं कि जख्मी हुए हैं इस पूरे मामले में. कुछ लोग अभी इसमें बताए जा रहे हैं कि सीरियस हैं. तो कहते हैं कि, और इसके अलावा जो पुलिस ऑफिसर था, बेसिकली पुलिस ऑफिसर जिसने ये वाकया किया है, ही वाज अ रूकी. अभी रिसेंटली वो बंदा जो है 2 हफ्ते पहले ही या ऑलराइट कहते हैं जी, पुलिस रिस्पोंडेड विद इन 3 minutes एंड फेटली शॉट द अटैकर इन एन एक्सचेंज ऑफ गन फायर. यानी चले मैं समझा पुलिस वाले ने फायरिंग किया, नहीं, जिस बंदे ने फायरिंग की थी उसको मार दिया गया है. तो यार अमेरिका में आप जानते हैं कि this is very common, we all know about that. और इसमें रोजाना की बुनियाद पे ही कुछ ना कुछ हो रहे होते हैं. कहते हैं जी डेली बेसिस पे मल्टीपल अमेरिका में गन वायलेंस के केसेस होते हैं. बट दिस थिंग हैपनिंग इन लुईविल इन केंटाकी, इसमें ज्यादा लोग मारे गए. और कुछ भी होता है जी, बंदा अपनी कंपनी से नाराज है, कुछ नाराज है, किसी बात पे एक बंदूक ली और ला के लोगों को मार दिया उसने. पता नहीं क्या सीन है यहाँ पे. Alright, one of Pakistan television classics. अल्लाह अल्लाह कर भैया, शेखियन अलन फकीर. वैसे talking about Pakistan television classics, I need to thank अनस रजा. अभी उसका मैसेज भी इंस्टा लाइव पे आया हुआ है अगेन कि उसने रेकमेंड किया था उस दिन PTV Flicks. And guys, I am spending some time of my day watching that app. Now this PTV Flicks has got, it's a mobile app जिसको आप डाउनलोड करें. It's not an OTT platform और ये Chromecast भी नहीं होता कि आप अपने टीवी वगैरह पे देख लें, आपको मोबाइल पे ही देखना पड़ता है. तो आप ऐसा करें कि इसको डाउनलोड करें और PTV के पुरानी चीजें आपको एकदम बेहतरीन क्वालिटी पे डिजिटल उन्होंने कर ली है अपनी सारी चीजें, और उसको आप जो है ना वो ऑन डिमांड देख सकते हैं. और बड़ा मजा आ रहा है देखने में. मैं रैंडमली सिल्वर जुबली, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट डिस्कशन प्रोग्राम्स ऑन PTV, उसके कुछ प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद थे, कुछ तो मुझे पता भी नहीं था. ऑनेस्टली आई डिड नॉट नो कि ये भी था. यस सर नो सर एक प्रोग्राम होता था, और पता नहीं यार क्या क्या चीजें मैं इस वक्त PTV की देख रहा हूँ. इसमें बहुत जबरदस्त काम किया है भाई PTV Flicks, एंड आई एम प्रीटी श्योर आने वाले दिनों में इसमें जो है वो और भी चीजें जो हैं वो ऐड होती रहेंगी. डू डाउनलोड इट. ऑलराइट, ज़िया अनवर साहब कहते हैं आपने मरियम नवाज की इंटरव्यू क्लिप्स देखी, ब्लूपर्स, लेट मी फॉरवर्ड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. सर ज़िया अनवर साहब रोको कोई ज़िया अनवर साहब को क्लिप फॉरवर्ड करने से. सर मेरा अब मोबाइल भी मुझसे कह रहा है अभी कितनी बार डाउनलोड करेगा, कर लिया डाउनलोड 8 दफा पहले. तो सर ये कल शाम से अब इस वाकये को तकरीबन 15 घंटे हो चुके हैं और इस पे आपको पता है कि मंसूर साहब की जो है वो क्लैरिफिकेशन भी आ गई, और सुना उनकी उस क्लैरिफिकेशन पे कोई कितने लाखों व्यूज उनको मिल गए. तो सर ये मामला तो बहुत आगे बढ़ गए. मरियम नवाज तो माशाल्लाह सुना है अब उम्रे की अदायगी के लिए जो है वो चली गई हैं. मुझे पता नहीं चलता मरियम के शब रोज की उनकी जो एक्टिविटीज, बिकॉज उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है.
लेकिन क्या कह सकते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. Awesome. This is मोहम्मद अहमद कहते हैं highly awesome. Just stopped my car giving my praise to मोहम्मद अली शेखी and अलन फकीर. जबरदस्त जी, क्या बात है, बेहतरीन. और जी हमारे पास शहजाद नियाज सबको सलाम कहते हैं. यूसुफ नवाब साहब कहते हैं अदील भाई सवाल ये है कि आप हिना भट्ट की टाइमलाइन देखते ही क्यों हैं. वो कॉमेडी के लिए सर, कॉमेडी अच्छा एक दिल लगा रहता है, जरा कॉमेडी वाला सिलसिला होता है. और अभी अभी ये खबर आई है जी, ब्रेकिंग न्यूज शेयर की है, मुझे नहीं पता ये कंफर्म है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सरदार लतीफ खोसा को पीपल्स लॉयर्स फोरम के सदर के ओहदे से हटा दिया है. पीपीपी चेयरमैन सेक्रेटेरिएट की जानिब से उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सुमरो के जरिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है. जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत, अच्छा पीपल्स आगे मैसेज कटा हुआ है लेकिन भाई अच्छा उनकी क़यादत, हाँ ये आ गई ना, हुकूमत पर खास तौर पर अदालती मामलात पर नून लीग पर तनकीद पर वो खुश नहीं थे. यार कुर्बान जाऊं, क्या मोहब्बत है जी. नून लीग पे तनकीद पे पीपल्स पार्टी ने अपने एक बहुत ही पुराने बंदे, आई थिंक गवर्नर पंजाब ही रह चुके हैं ना ये खोसा साहब, इनको फारिग कर दिया. बिकॉज आप अगर आजकल टेलीविजन प्रोग्राम देखें तो खोसा साहब इस कहना चाहिए ना कि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये बात बोल रहे हैं बिल्कुल कि भाई ये जो हो रहा है ये आइन के खिलाफ हो रहा है. 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, आप चाहें आपको पसंद हो या ना पसंद हो, तो ये है सिलसिला. तो अफजल खान साहब कहते हैं पहले एतजाज मुस्तफा कोकर और अब लतीफ खोसा, और ये वो पार्टी है जो पाकिस्तान की सबसे जमहूरी पार्टी होने का जो है वो दावा करती है. देख लें जी क्या सीन है. इसके अलावा जी सलाम फ्रॉम बैंक अल हबीब हैदर अली साहब, वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम मेरा FM. ज़ेबी भट्ट कहते हैं एक्सीलेंट कलाम बाय ज़ेबी भट्ट, एक्सीलेंट कलाम बाय अहमद एंड शफकत, प्रोबेबली द बेस्ट मेल डुओ वी हैव. क्या बात है. इसके अलावा क्या खबर है जनाब वाला. अभी हमें ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक से वापस आके जरा हम बात करेंगे. अच्छा नहीं, एक और है जी. वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइन ऑफ UAE इज लॉन्चिंग फ्लाइट टू पाकिस्तान. ये बेसिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट दुबई की एक एयरलाइन है जिसका नाम है विज एयर. ये आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई थिंक इज अ लो कॉस्ट एयरलाइन. तो ये पाकिस्तान के लिए अपनी फ्लाइट जो है वो शुरू कर रही हैं. एंड चलें जी, गुड टू नो वन मोर एयरलाइन, बिकॉज अभी मुझे पता है दैट इथियोपियन एयरलाइंस इज आल्सो स्टार्टिंग देयर ऑपरेशंस फ्रॉम कराची और एडिस अबाबा के दरमियान शुरू हो गया या मेरे ख्याल से होना है, ये मुझे पता नहीं है. लेकिन अच्छी बात, एयरलाइंस आ रही हैं जी, कुछ रौनक लगेगी हमारे एयरपोर्ट पे. बहुत तवील ब्रेक है, बहुत लंबा ब्रेक है. आते हैं थोड़ी देर में आपके पास. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है, लेकिन बहरहाल जी आपने तवील ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. इन केस अगर आप अभी भी सुन रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट बचा है. 1.5 मिनट में मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि वन ऑफ माई चाइल्डहुड्स मोस्ट फेवरेट इंग्लिश हॉरर मूवी जिसका नाम है इवल डेड. रिमेंबर इवल डेड? व्हाट डज इवल डेड रिमाइंड यू ऑफ? रिमेंबर 1980s में, हमने लेट 80s में, उस वक्त 81 में पहली रिलीज हुई थी. इवल डेड रिलीज हुई थी. सैम राइमी इसके डायरेक्टर थे. वाज जस्ट अ 20-year-old बाय द वे एट दैट पॉइंट इन टाइम, और उन्होंने ये फिल्म रिलीज की थी. एंड इवल डेड इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉरर मूवीज एवर. नाउ आई एम डेफिनेटली नॉट सेइंग कि उसके बाद कोई हॉरर मूवीज उतने लेवल की नहीं बनी होंगी, लेकिन वो एक कल्ट क्लासिक बन गई थी वो ना. और एक मखसूस पब्लिक थी जो इवल डेड देखती थी. इवल डेड का जो पार्ट 1 आया था वो तो कोई नेक्स्ट लेवल का हॉरर था यार. उसके बाद जो आए हैं पार्ट 1, आई थिंक आर्मी ऑफ डार्कनेस पार्ट 3 उसका था, वो उस लेवल का हॉरर नहीं था. लेकिन ये जो इवल डेड 1 थी ना मैन, दैट वाज सम नेक्स्ट लेवल स्टफ. मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, मैं इसका जो है आपको ये बता रहा हूँ कि इवल डेड का अब एक सीक्वल, एक नया पार्ट जो है वो आने वाला है, और उसका नाम है इवल डेड राइज. ओके, इवल डेड राइज, या दैट्स द नेम. और अगर आपको देखना है तो इसका ट्रेलर जो है वो इस वक्त YouTube पर मौजूद है, इवल डेड राइज का. इट हैज ऑलरेडी बीन व्यूड 13 मिलियन टाइम्स सिंस इट गॉट रिलीज. और ये मूवी जो है ये इस वीकेंड पे रिलीज होने, इट इज ओपनिंग ऑन द 19th. इनफैक्ट अभी, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, ये बस चंद दिनों की बात है और इवल डेड राइज जो है वो रिलीज होने वाली है. और जाहिर है वो जो पीपल हु हैव ग्रोन अप इन 80s एंड अर्ली 90s जो उन्होंने होश संभाले थे, दे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इवल डेड इज गोइंग टू हैव अ न्यू पार्ट. मैंने इसका ट्रेलर देखा, ऑनेस्टली स्पीकिंग ट्रेलर से वो उस लेवल की फिल्म मुझे नहीं लग रही है, लेकिन डेफिनेटली देखना जरूर है इसको. चलें जी गाइस, वक्त आ गया आप लोग से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखें. इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात जो है वो अब होगी कल इंशाल्लाह एक बार फिर. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.9.